हेलो बच्चों, नमस्कार। आज स्वागत है आपका मेक इट इजी स्किल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए बच्चों, आज का जो थंबनेल है उसको देख के आपको पता चल गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। देखिए, अभी पिछले कुछ टाइम से हमने कोविड-19 सुना, HMPV ये भी सुना हमने। तो इसकी चर्चा ये अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक और बीमारी ने क्या कर लिया है, महाराष्ट्र के जो पुणे है, पुणे में क्या कर दिया है, एक नई बीमारी ने दस्तक दे दिया है। तो बच्चे, इस बीमारी ये जो है गुइलेन-बारे सिंड्रोम, क्या है ये जो गुइलेन-बारे सिंड्रोम है, इसमें क्या है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये पहले दुर्लभ टाइप से देखी जाती थी। पहले 1 लाख या फिर 1.5 लाख की बात करते हैं, उनमें से किसी एक में मिलता था। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं, पिछले कुछ दिनों से ये बहुत चर्चा में है। क्या है, इसके जो वहाँ पे केस है दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना। इसकी कोई क्या नहीं है। इसके जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, एक दुर्लभ बीमारी हुआ करती थी और बहुत समय में, बहुत टाइम में, अगर 100-1.5 लाख की बात करते या फिर 1 लाख की बात करते, इतने के बीच में केवल एक व्यक्ति को मिलती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से इसकी जो चर्चाएं हैं या फिर इसके जो केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो बच्चे, मैंने सोचा कि जब तक इस पे अफवाहों का बाजार क्या होता है, गर्म होता है, आपसे अब सबसे पहले आपको क्या बता दूं, इसके बारे में बता दूं। देखिए क्या है, अगर GBS गुइलेन-बारे सिंड्रोम, ये क्या है, ऑटो इम्यून सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी ही नर्व्स पे, जो हमारी नर्व्स होती है, जो हमारी नसें होती है, उस पर क्या करना शुरू कर देता है, उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक है, उससे क्या हो जाती है, उससे जो हमारी इम्यून कैपेसिटी है, हमारी इम्यून पावर जो है वो क्या हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं कि इसमें है, मैं क्या है, GBS क्या है। ये क्या है, एक प्रकार की क्या है, दुर्लभ बीमारी है। ठीक है, इसका जिस हिसाब से क्या है कि ये एक प्रकार का सिंड्रोम है, मैंने आपको बताया ऑटोनोमस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये क्या कार्य करेगा, जो हमारी बॉडी में क्या करता है, इम्यून का काम करता है, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उस पर अटैक करने का कार्य करता है। उस पर क्या करेगा, अटैक करने का कार्य करेगा। और हमारी जो मसल्स वगैरह होती है, हमारी जो नर्व्स होती है, उनको क्या करता है, उन पर अटैक करता है, जिससे हमारी मसल्स की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। और जब वो कमजोर हो जाएगी तो हमारी जो इम्यून कैपेसिटी है, हमारी जो इम्यून पावर है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, अगर इसके लक्षण के बारे में बताएं, किसमें इसके लक्षण किस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं, तो उसमें होता क्या है, देखिए भाई, इसके लक्षण की अगर बात करें तो मानव शरीर में जब इम्यून कैपेसिटी कमजोर हो जाती है तो आपने जनरली देखा होगा जो उल्टी दस्त वगैरह या फिर जो डायरिया वगैरह हो जाती है, कब से संबंधित हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें सबसे पहले अगर इसके सिम्टम की बात करूं तो ठीक इसके जैसे ही, इससे सबसे पहले क्या हो जाएगा कि पाँव से कमजोरी होना शुरू हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, आपके जो हाथ वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें एक प्रकार की झंझनाहट या फिर सुन्नापन जो होता है वो चीजें हो जाती है। और इसमें इसमें व्यक्ति क्या करनी, कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाता है। लेकिन क्या होता है बच्चे, इसमें इसका सबसे अच्छा एक लक्षण ये है कि इसका जो साइकिल की अगर बात करते हैं तो ये 7 और 8 दिन, आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लगभग 6 या 7 दिन में, 1 सप्ताह का अगर टाइम पीरियड बताएं तो उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, ये स्थिर सा हो जाता है। लेकिन कुछ परसेंट, जैसे 20% अगर मामलों की बात करें तो इसमें व्यक्ति को, इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें उसको किया जाता है, 20% जो मामले हैं, जैसे रेस्पिरेशन से संबंधित जो दिक्कतें वगैरह आती हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनको वेंटिलेटर पर उनको विशेष उपचार दिया जाता है ना। रेस्पिरेशन मतलब हमारी सांस से संबंधित, जिस प्रकार से कोविड में आपने देखा था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें भी क्या हो रहा था, बहुत सारे उसमें तो वायरस से पता चल रहा था कि ये, लेकिन ये जो GBS है, क्या है, गुइलेन-बारे जो सिंड्रोम है, इसका अभी एग्जैक्ट पता नहीं है ये वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होने वाला है। लेकिन अब होता किस चीज से है, मैंने अभी आपको बताया, ये नहीं है पता कि क्या चीज है। लेकिन जैसे किसी प्रकार की कोई अगर सर्जरी होती है ना, सर्जरी वगैरह होती है, सर्जरी वगैरह करते हैं, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद रैंडमली कुछ चीजें ऐसी हो जानी शुरू हो जाती है कि हमारा ही जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी नर्व्स को क्या कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेता है, उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं, और हमारा ही जो क्या होता है, जो प्रतिरोधी जो क्षमता होती है वो क्या डिक्रीज हो जानी शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसके लिए अगर मैं एज की बात करूं तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ये बच्चों को भी हो सकता है और बड़ों को भी हो सकता है ना, एडल्ट मैन को भी हो सकता है और बच्चों को भी हो सकता है। इससे बचने के लिए अगर हम बात करते हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले भाई हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा,
जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इन चीज़ों के जब भी हमें कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई दें तो हमें जल्द से जल्द किसके पास, डॉक्टर के पास, हमें जल्द से जल्द किसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। अपने जो सिम्टम है उसके बारे में हमें उनसे कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसको टाइम पे क्या कर लेते हैं, जब आप टाइम से कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का पैनिक होने की कोई क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, है ना। अमेरिकन राष्ट्रपति जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो भी सबसे पहले अगर बात करें तो उनको यही जो जीबीएस सिंड्रोम था वो इसी चीज से क्या थे, ग्रसित थे। ठीक है, तो बात करते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का ये उनको संशय होता है कि क्या ये जो डिजीज जो बढ़ रही है इसमें क्या आने वाले टाइम पे लॉकडाउन वगैरह हो जाएगा, इस चीज का, इन चर्चाओं का भी बाजार गर्म है, या फिर जो हमारे होने वाले एग्जाम्स हैं, जो हमारे होने वाले एग्जामिनेशन हैं, उनके जो डेट है वो भी पोस्टपोन्ड या फिर उन पे भी कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो बच्चे ऐसा बिल्कुल भी क्या नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल या फिर हम कह सकते हैं कोई सर्कुलर इस टाइप का कोई है नहीं। तो आपने क्या नहीं करना है, आपने इस चीज को लेकर पैनिक नहीं होना है और आपने अपनी पढ़ाई क्या कर लेनी है, कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो बच्चे इसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।